ओके, सो आज कुछ डिफरेंट है, राइट? बट इट्स ऑलराइट। सो आज हम बात करने वाले हैं मैनर्स के बारे में। मनुष्य के बारे में नहीं, मैनर्स के बारे में। सो मैनर्स क्या है? इसका यूज़ करके तुम क्या-क्या कर सकते हो? तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करना क्या है तुम्हें? थोड़ा-सा टाइम देना है, बैठना है आराम से, वीडियो को प्रॉपर देखना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड और मज़ा आने वाला है क्योंकि तुम काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को तुम्हें मौका मिलेगा जो कि तुम शायद नहीं जानते हो और ये तुम्हारे काफ़ी काम की हैं। सो इट्स बेटर टू वॉच दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ओके, सो सिंपल टर्म में तुम्हें बता देता हूँ। देखो, मैनर्स एक्चुअली है क्या? मैनर्स का मतलब होता है कि माइंड एंड हैंड, मतलब एक ऐसा एआई एजेंट जो दिमाग भी लगा रहा है और जो अपने हाथ भी लगा रहा है। मतलब वो सोचेगा भी मुझे करना क्या है और कैसे करना है, उसके लिए अपने हाथ का यूज़ करके, मतलब अपने मॉडल्स, अपने कैपेबिलिटी का यूज़ करके उस काम को एग्ज़ीक्यूट भी कर देगा। मतलब टोटली फ्यूचरिस्टिक मान सकते हो या फिर टोटली तुम ऐसा मान सकते हो कि भाई ये तुम्हारे जो डेली टास्क, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो कि एक्चुअल में हम फेस कर रहे हैं और तुम भी फेस कर रहे हो, तुम भी फेस कर रहे हो। तो इसको ये एआई एजेंट खुद से हैंडल कर सकता है। हमें सिर्फ़ बोलना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको निपटा दो तुम। मुझे बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम निपटा दो, बस तुम निपटा दो। तुम ऐसा कर दो कि बस इसको निपटा के मुझे बता दो और मैं कंप्यूटर बंद भी कर दूँ, तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इसको सिर्फ़ बोल दो, तुम चले जाओ वहाँ से। ये अपने आप से हैंडल करता है। सो ये कैपेबिलिटी इसके अंदर है, जो कि अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सो अभी ये रिसेंटली इसका जो प्री वर्ज़न होता है ना, जो एक तरीके से बोल सकते हो जिसका एक्सपेरिमेंटल वर्ज़न बोल सकते हो या फिर अभी प्री रिलीज़ हुआ है कि अभी डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसको एक्सेस करना है तो आपको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करते हो और जब वो रिक्वेस्ट अप्रूव होती है, मे बी 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए और जब वो रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव होगी तब जाके आप इसको यूज़ कर पाओगे। पर जल्द ही हम इसको कंप्लीटली अपने हाथों से यूज़ करके देखने वाले हैं और जैसे ही हाथों से इसको यूज़ कर पाएँगे तो उसका वीडियो भी मैं तुम्हारे तक ले आऊँगा। ओके। सो होता क्या है, कैसे काम करता है, लेट्स गेट इनटू दिस वेबसाइट। तुम्हें सर्च क्या करना है, दिस मैनस एआई। ओके, मैनस एआई, गो टू दिस वन, फर्स्ट वन, manus.im। ओके। अब हम करेंगे क्या? वन सेकेंड, मैंने अभी इसको कोशिश की थी लॉग इन करने की, बट क्योंकि अभी मैंने रिक्वेस्ट की है, जब तक मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगी तब तक मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, पर इसके बारे में तो मैं बता सकता हूँ ना तुम्हें। तो चलो जान जाते हैं। तो जैसे बोला है कि भाई लीव इट टू मैनर्स, सब कुछ मैनर्स पर छोड़ दो, मनुष्य पर छोड़ दो। ओके, सो मैनर्स इज एन जनरल एआई एजेंट दैट ब्रिजेस माइंड्स एंड एक्शंस। मतलब एक तरीके से माइंड्स और एक्शंस के जो बीच का जो गैप होता है ना, उसको एक्चुअली ये फिल कर रहा है। ये एक ऐसा एआई एजेंट है जो कि आपकी दिमाग में आपने क्या सोचा और आप क्या एक्शन लेने वाले हो सोचने के बाद, उनके बीच का जो गैप है उसको फिल कर रहा है। एक तरीके से तुम ऐसा मान सकते हो यार कि एक एक रियल ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा कि सोचेगा भी, करेगा भी। सो इट्स लाइक अ मैजिकल थिंग। पर चाइना है भाई, चाइना तो एआई में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। पहले डीपसीक लॉन्च किया, उसके बाद फिर हमने क्वेन 2.5 मैक्स के बारे में भी हमने देखा था। ये सारे के सारे अमेजिंग मॉडल्स हैं जो कि चाइना के द्वारा रिलीज़ किए गए थे अभी अर्ली 2025 में और काफ़ी बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब सस्ते प्राइस में यार इतने अच्छे-अच्छे गज़ब-गज़ब के मॉडल्स को रिलीज़ करते हैं। आई थिंक पूरे दुनिया को सीखना चाहिए चाइना से कि भाई अगर सस्ते में निपटाना है और कुछ बेहतर बनाना है तो चाइना से सीखो। क्योंकि चाइना बहुत कमाल कर रहा है भाई एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में। हमें अगर चाइना के बराबर पहुँचना है या फिर यू नो अगर आगे निकलने की भी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है? तो अगर इंडिया अगर चाइना के बराबर में पहुँचना चाहता है ना, तो हमें रिसर्च ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा हमारी सरकार को। रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। पर आप क्या सोचते हो अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या बदलाव चाहते हो और आपको अभी करंट की सिचुएशन के हिसाब से अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया हो कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वज़ह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है, अगर कुछ ऐसा होता तो शायद मैं कुछ और होता, तो वो चीज़ें मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना काफ़ी पसंद है, सो यू कैन डू इट, ठीक है? ख़ैर, अभी मैं इसका वीडियो भी दिखाऊँगा, ये वाला इंट्रोड्यूसिंग मैनर्स।
जो कि आप चौकन्ने रह जाओगे भाई क्या-क्या कमाल कर रहा है ये। ओके, पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और तुम्हें दिखा देता हूँ इसके यूज़ केसेस एंड गैलरीज में तुम देख सकते हो कि लर्न हाउ मैनर्स हैंडल्स रियल वर्ल्ड टास्क थ्रू स्टेप बाय स्टेप रीप्लेस। ओके, सो जैसे कि आप क्या-क्या कर सकते हो, जैसे फीचर्ड में आप देख पा रहे हो कि ट्रिप टू जापान इन अप्रैल। अब भाई मुझे जापान जाना है अप्रैल में, अब कैसे जाना है? तो इससे पूछ के सब कुछ सिस्टम अपना सेट किया जा सकता है। या फिर डीपली एनालाइज़ टेस्ला स्टॉक, कोई स्टॉक को एनालाइज़ करना है, डीपली एनालाइज़ करना है मुझे। गूगल में एक-एक चीज़ पे जाके रिसर्च नहीं करना, मुझे पढ़ना नहीं है कोई आर्टिकल, मैं डायरेक्टली इसी से करवाना चाहता हूँ। कम समय में 5 मिनट में या 2 मिनट में जितना भी टाइम लेता हो ये, ठीक है? ये सब कुछ एनालाइज़ करके तो मैंने देखा पूरा। इंटरैक्टिव कोर्सेज़ ऑन द मोमेंटम थ्योरम, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई इंटरैक्टिव कोर्स चाहते हो तो भाई इससे पूछ लो। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो कुछ यूज़ केसेस हैं, ठीक है? आप इससे वेबसाइट वगैरह बहुत ही कमाल की बनवा सकते हो और पूरा पब्लिश भी कर देता है। पब्लिश वाला डिप्लॉयमेंट वाला टास्क भी ये खुद से करके तुमको लिंक भी प्रोवाइड कर देगा, वो तुम्हें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ये खुद करेगा। ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि अभी हम और एक्सप्लोर कर लेते हैं, जैसे रिसर्च ओरिएंटेड है काफ़ी सारी चीज़ें कि बी2बी सप्लायर सोर्सिंग और न जाने क्या-क्या, एनवीडिया अर्निंग्स रिपोर्ट एनालिसिस कैसे है, वो सारी चीज़ें। और मैं तुम्हें कुछ चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे डेटा एनालिसिस से रिलेटेड आ जाते हो, तो तुम जैसे अगर डेटा रिलेटेड अगर कोई जॉब कर रहे हो, जहाँ पर तुम्हें पावर बीआई रिपोर्ट बनानी पड़ रही है, एक्सेल से डेटा को निकाल-निकाल के पिवट टेबल्स बनाने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ-कुछ करना पड़ रहा है और एनालिसिस करने में, रिपोर्ट्स बनाने में काफ़ी टाइम जाता है। भाई, अपनी जो एक्सेल फाइल है, वो यहाँ पर डालो, सब कुछ एनालाइज़ करके पूरा रिपोर्ट बना के उसको पूरा पब्लिश करके सब कुछ दे देगा तुमको। बहुत ही कमाल का फ़ीचर है ये। बहुत कमाल तरीके से काम कर रहा है, तो उसके लिए आप बढ़िया सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। पर थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा अभी। अभी इसके क्योंकि वीडियो जो है ना, मैंने जो उसके वीडियो देखे उस पर कमाल-कमाल का दिखा रहा है। बाकी अब जब रियलिटी हम जब देखेंगे, जब इसको हम फेस करेंगे, जब एक्चुअल में हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, तब हमें और कुछ बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन, किसी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना है, कन्वर्ट एपीआई डॉट एक्सएलएसएक्स टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन काफ़ी ईज़िली हो जाएगा यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना है, स्क्रीनिंग रिज्यूम फॉर आरएल इंजीनियर्स, मतलब स्क्रीनिंग वगैरह भी कर सकते हैं किसी इंजीनियरिंग या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। कैंडिडेट इंटरव्यू शेड्यूल, किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू शेड्यूल करना है तो भाई अब मैं क्यों शेड्यूल करूँ मैनुअली, मैं इसी से करवाऊँगा। तो डायरेक्टली जाके इससे करवा सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ऑनलाइन स्टोर ऑपरेशन एनालिसिस कैसे हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ ये कैसे कर रहा है। तो एक्चुअली मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो कैसे एग्ज़ीक्यूशन हो रहा है, वो एग्ज़ीक्यूशन मुझे देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर बोला कि हियर्स अ लास्ट मंथ्स दिस कुड यू एनालाइज़ इट थ्रूली विद द विजुअलाइज़ेशन एंड रिकमेंड स्पेसिफिक डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज़ टू बूस्ट नेक्स्ट मंथ्स सेल्स बाय 10%। डेटा दे दिया, बोल दिया कि भाई ऐसा-ऐसा कर दो, इसने सब कुछ काम कर दिया, एग्ज़ीक्यूट कर दिया, एवरीथिंग इट्स डूइंग, ठीक है? ये सब कुछ कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये खुद से कर रहा है एवरीथिंग। इसका खुद का कंप्यूटर सिस्टम है, तुम्हें पूरी फ़ाइल बना के दे दी, तुम इसको डाउनलोड कर लो, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लो, तुम इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तुम इसका कोड देखना चाहते हो, देखो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर तुम इसको डायरेक्टली ऐसे कॉपी करना चाहते हो या फिर इसको डायरेक्टली तुम डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हो, जो भी चीज़ें लिखी है इसने, जो भी एनालाइज़ किया है उस चीज़ को, वो भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, डायरेक्टली डाउनलोड पर क्लिक करोगे एंड यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है? सो काफ़ी बढ़िया है। सो मैं कुछ अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे ही इसको देख सकते हैं, अभी हम कुछ एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि अभी मुझे एक्सेस नहीं मिला है और अगर मुझे एक्सेस मिल जाता तो मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखा देता यहाँ पर कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ इसका यूज़ करके। सो जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे एनवीडिया अर्निंग्स रिपोर्ट एनालिसिस करना है, गिटहब प्रोजेक्ट रिसर्च करना है, ठीक है? मान लो ये करना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया। अभी फ़िलहाल मैं इसको तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी जाके तुम इसके यूज़ केसेस से समझ सकते हो कि ये काम कैसे करने वाला है। मतलब ये एक तरीके से इसका डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो ना, तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू अगर आप सीख रहे हो, तो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। वैसे अगर आप इसका यूज़ केस और समझोगे एग्ज़ाम्पल के थ्रू, सब कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के थ्रू है, तो आपको एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है? और जैसे ही रिलीज़ होगा तो आप अपने लिए इसको कैसे यूज़ कर पाओगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव कर पाओगे। So, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि भाई तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करो, राइट? अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं करोगे अगर इन टूल्स का यूज़ करके, तो भाई कोई मतलब के टूल्स नहीं है तुम्हारे। तो अगर आप कुछ भी हो, इंजीनियर हो, आप मैनेजर हो, आप टैलेंट एक्विजिशन हो, आप डेटा ऑपरेटर हो, कुछ भी हो, ठीक है? हर जगह
कहीं न कहीं पर एआई टूल्स का यूज़ करके आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो, अपनी जॉब पे अपनी परफ़ॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे करना है सब कुछ बताता रहता हूँ मैं यहाँ पर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना बहुत ज़रूरी होता है, वो कर लिया करो, ठीक है? और जब तक इससे इंटरैक्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। जब तुम्हें खुद से ट्राई करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरा एक रोड मैप दे रहा हूँ तुम्हें कैसे-कैसे चीज़ें कर सकते हो, एग्ज़ीक्यूट करके भी दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। पर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि भाई आप चीज़ें खुद से ट्राई करके देखो तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएँगी। और ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आप फ़िलहाल ऐसे देख सकते हो। पर मुझे लगता है यार मैं इसका अगर वीडियो दिखाऊँगा ना तो मुझे कहीं कॉपीराइट का इश्यू ना आ जाए। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। We see it as the next paradigm of human-machine collaboration and ठीक है। potentially शायद कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये इस वज़ह से नहीं हो पा रहा है। पर जब फिर आप इस पर क्लिक करते हो ट्राई मैनस, जब ट्राई मैनस पर क्लिक करते हो ना, तो सबसे पहले आपके अकाउंट को एक्टिवेट करवाता है ये, एक्टिवेट योर अकाउंट। उसके लिए सबसे पहले तुम ह्यूमन हो, नहीं हो, वो बताओ इसको, ठीक है। ये जब आप ईमेल आईडी डाल देते हो, जैसे अगर मैं बोला कि भाई अप्लाई फॉर एक्सेस कर देते हैं और अप्लाई फॉर एक्सेस पे तुम्हें करना क्या पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल के और सबमिट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये कर देते हो तब तुमको अब क्या होगा, एक इन्विटेशन कोड आएगा। अब ये इन्विटेशन कोड तुम्हें कब आएगा, उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। मेबी कि 2 दिन लग जाए, मेबी कि आज करते हो शाम को ही आ जाए। ठीक है, जब इन्विटेशन कोड जब आ जाएगा तुमको, अभी मैंने क्योंकि मुझे नहीं आया, अभी मैंने जस्ट किया, ठीक है। जब ये इन्विटेशन कोड आ जाएगा तब अप्लाई फॉर एक्सेस करोगे और तुम इसको यूज़ करके चीज़ें अपना काम एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे, राइट? सो इस टाइप से ये काम करता है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैनस एक्चुअली में काम कैसे करता है। और सी हाउ अदर यूज़ मैनस, ये भी देख सकते हो कि लोग मैनस कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेट मैनस ट्राई माय टास्क, अगर तुम्हें अपने काम कराने हैं। सो देखो, जैसे मैं बोला ना कि हर फील्ड से रिलेटेड ये काम करता है। तुम्हें वेबसाइट बनवानी है, तुम्हें इंटरव्यू शेड्यूल कराना है, तुम्हें कोई रिज्यूम को ऑप्टिमाइज़ करना है, तुम्हें रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करना है, तुम्हें अपनी स्क्रिप्टिंग करवानी है, तुम्हें अपना वीडियो शेड्यूल कराना है यूट्यूब पर, सब कुछ एवरीथिंग। जो भी तुम सोच सकते हो उसको ये सोचेगा भी और करके भी देखा। बेंचमार्क तुम यहाँ पर देख सकते हो भाई। देखो मैनस एआई जो ब्लैक वाला है, डार्क ब्लैक वाला है, इससे सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये ओपन एआई डीप रिसर्च से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। इवन प्रीवियस सोटा वाला जो वर्जन था, वो प्रीवियस सोटा वाला तो बहुत ही पीछे है। सबसे बढ़िया बेहतर तरीके से यहाँ पर GAIA जो होता है ना बेंचमार्क, ये एक्चुअली में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अ, एक बेंचमार्क होता है कि भाई कोई एआई असिस्टेंट क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है। तो उस पर इसका तुम परफॉर्मेंस देख सकते हो कि भाई जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, उस पर मैनस डॉट एआई कमाल का काम कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से तुम इसके बारे में समझ गए होगे और तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि तुम मैनस एआई का यूज़ करके कमाल धमाल करने वाले हो, ठीक है। और अभी हम बेंचमार्क पर आते हैं। आई थिंक हाँ, बेंचमार्क पर तो हम देख चुके हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे ही मुझे इसका एक्सेस मिलता है, मैं तुम्हें इसको यूज़ करके अपने काम करके दिखाऊँगा। मैं काफ़ी सारे टास्क एग्ज़ीक्यूट करके दिखाऊँगा, उसके लिए वेट करना। और वेट करने के इन द सेंस कि तुम सब्सक्राइब करके अपने नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन तुम्हारे तक पहुँच जाए। वीडियो पसंद तो ज़रूर आया होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करके बता सकते हो जो पूछा था पहले। अब पहले क्या पूछा था वो अगर स्किप किया तो नहीं मालूम होगा। इस वज़ह से प्रॉपर वीडियो देखो और जो पूछा था वो आंसर करो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।